फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ब्स और उनके फॉर्म्स की प्रैक्टिस की, 5 फॉर्म्स। और आई होप कि आपने वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखा होगा। और यदि आपने नहीं देखा है, अभी आप नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वर्ब और उनके फॉर्म्स का वीडियो पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 300 वर्ब्स हैं जो डेली यूज होती हैं और उनके फॉर्म्स विद मीनिंग वो आपको वहां मिल जाएंगे। उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं वहां हमें पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत पड़ती है। और इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस यस की प्रॉब्लम होती है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें आईएनजी की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप जो सेंटेंस की डिलीवरी होगी वो सही होगी, ग्रामेटिकली आप सही साउंड करोगे, परफेक्टली आप इंग्लिश बोलेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर। और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों आर्टिकल्स की। आज हम लर्न करेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स और कैसे इनका यूज करते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, वो सारी चीजें आज हम लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक, ताकि आप हर एक छोटी छोटी चीजें अच्छे समझ सको। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो सबसे पहले बात हमारे माइंड में ही आती है बच्चों, आर्टिकल्स कहलाते क्या है। तो कोई पूछ ले आर्टिकल्स क्या है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन दे दीजिएगा। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स के टाइप या काइंड्स कितने होते हैं? आर्टिकल बच्चों दो तरह के होते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं प्यारे बच्चों। पहला आर्टिकल है इंडेफिनिट। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट। इसे बोलते हैं अनिश्चित, और इसे बोलते हैं निश्चित। इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में बच्चों दो आर्टिकल आते हैं, ए आता है एंड एन। ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और द कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे ए एन, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से आप इसे देखिएगा। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ए और एन दोनों की मीनिंग एक ही जैसी होती है, एक के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन के पहले यूज होते हैं। ठीक है। और ये बताते हैं कि नाउन एक ही है जिसकी बात की जा रही है। इन दोनों की मीनिंग वैसे कहा जाए तो एक ही होती है हिंदी में, बट इन दोनों का जो यूज है बच्चों वो पूरी तरह से साउंड पे डिपेंड करता है। साउंड आपको देखना होगा कि नाउन जो स्टार्ट होती है उसका साउंड किस तरह से आ रहा है। यदि वोल साउंड आ रहा है तो आप यूज करेंगे एन का, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आप यूज करेंगे ए का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई पूछ ले आपसे इंडेफिनिट आर्टिकल क्या कहलाता है।
अनिश्चित आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा। The articles which don't denote a certain noun, ऐसे आर्टिकल्स आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स जो एक निश्चित संज्ञा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे आर्टिकल्स जो एक निश्चित संज्ञा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब जिससे ये ना पता चले कि किस संज्ञा की बात की जा रही है, नाउन की किसकी बात की जा रही है। कैसे, कोई बोले कैसे, तो आप एग्जाम्पल दे करके बता दीजिएगा। एग्जाम्पल आप दीजिएगा। आई बॉट अ फोन। आई बॉट अ फोन। अब यहां ध्यान से देखें, हमने कहा आई बॉट अ फोन, हमने आर्टिकल यूज किया है अ फोन। तो यहां बच्चों ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि मैंने एक फोन खरीदा, जो नाउन है वो एक है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि कौन सा फोन। मार्केट में ढेर सारे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स में से कोई भी एक फोन मैंने खरीद लिया, ठीक है। तो यही मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे आर्टिकल जो ये तो बताते हैं कि नाउन एक है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि नाउन कौन से, निश्चित नाउन के बारे में नहीं बताते, नाउन की सर्टेनिटी के बारे में नहीं बताते हैं। राइट। तो आई बॉट अ फोन, तो एनी फोन आप बोल सकते हो, है ना। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। आई मेट अ बॉय। आई मेट अ बॉय, तो इतने सारे लड़के हैं सोसाइटी में, मैं किसी से मिला होऊंगा, अ बॉय, राइट। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल को जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें जो बात करेंगे हम नाउन की, वो निश्चितता की हम बात करेंगे, सर्टेनिटी की हम बात करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल यूज करने से, यदि आप डेफिनेट आर्टिकल का अच्छे से यूज जानते हो, तो आप इजीली समझ जाओगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्यों यूज हुआ है, ये क्यों ऐसा लगा है, यहाँ इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है। तो आई बॉट, आई मेट अ बॉय, तो कोई भी एक, मैं एक लड़के से मिला, तो कोई भी लड़का हो सकता है वो जिससे मैं मिला हूँगा, तो इससे ये नहीं पता चलता वो लड़का कौन है। फिर हम पूछते हैं कि कौन से लड़के से, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यही सीखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल हम यूज कैसे करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, कोई पूछ ले क्या कहलाते हैं तो बता दीजिएगा। नंबर वन, टू टाइप्स होते हैं आर्टिकल के, ये नंबर वन है, तो ये नंबर टू है, दो ही होते हैं। तो पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो निश्चित नाउन के बारे में नहीं बताते, निश्चित संज्ञा के बारे में नहीं बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज देखते हैं, कैसे कैसे हम उसका यूज करते हैं, कहाँ ए आता है, कहाँ एन आता है, वो सारी चीजें हम ध्यान से पढ़ते हैं।
तो यहां हम एक नोट लिख लेंगे, या सीधे हम यहां हेडिंग डाल लें, यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग या उपयोग। पहला पॉइंट, वी यूज an when the noun is singular number and countable। हम an का प्रयोग करते हैं जब संज्ञा एक वचन हो और गिनी जा सके। हम an का प्रयोग करते हैं जब संज्ञा एक वचन हो और गिनी जा सके, ठीक है, सिंगुलर नंबर एंड काउंटेबल हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडेफिनिट आर्टिकल। बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इंडेफिनिट आर्टिकल केवल इसी कंडीशन में आएगा जब नाउन जो है, ये नाउन सिंगुलर नंबर हो और काउंटेबल हो, सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, तभी आप an का यूज करिएगा। यदि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ना हो तो वहां इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज मत करिएगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो पहले आपको दिखा देते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जहां नाउन सिंगुलर नंबर होगी लेकिन काउंटेबल नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं ही हैज अ मनी, ही हैज अ मनी, मनी ये है जो सिंगुलर नंबर नाउन है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ आ जो लगाया गया है ये गलत है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए था, ही हैज मनी ऐसे बोलना चाहिए था। अब दूसरा देखिए, काउंटेबल होगी लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं होगी तो वो भी गलत होगा। जैसे एग्जांपल बोलते हैं आई हैव अ बुक्स। अब देखिए नाउन गिनी जा सकती है, इस बार काउंटेबल है लेकिन एक से ज्यादा है, राइट, प्लॉरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लॉरल है, यहां हमने ए यूज किया है, ये भी गलत है, ठीक है। तो फिर सही क्या होगा, सही होगा तभी जब ये दोनों बात उसमें होंगी, सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। तो आप ऐसा बोलेंगे तो सही हो जाएगा, आई हैव अ बुक। अब देखिए यहां बुक्स नहीं है, बुक है, बुक है, एक है, तो यहां आर्टिकल लग गया और ये सही है, आई हैव अ बुक, राइट। इसी तरह एक इंडेफिनिट आर्टिकल का एन का एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज एन आइडिया। यहां वोल से स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलर जो नाउन है आई से,
आई से स्टार्ट होने की वजह से और साउंड भी वो वोल है, तो इसलिए यहाँ जो एन लगा हुआ है ना आइडिया, ये सही है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आइडियाज कर दें और फिर एन लगा दें तो क्या हो जाएगा सुचित, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वी यूज ए एन व्हेन द नाउन इज सिंगुलर नंबर एंड काउंटेबल। नाउन सिंगुलर नंबर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, तो हम ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट हमें देखना है बच्चों, दूसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, हम ए एन का प्रयोग करते हैं हम ए एन का प्रयोग विशेषण एडिटिव, एडिटिव के पहले करते हैं। कब? एडिटिव के पहले आप देखेंगे आर्टिकल डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं, ये नाउन के पहले लगते हैं, लेकिन एडिटिव के पहले भी ये लग सकते हैं। कब लगेंगे? व्हेन इट क्वालिफाइज अ नाउन, जब यह किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो एडिटिव के पहले भी आप आर्टिकल लगा सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना होगा कि वो पर्टिकुलर जो एडिटिव है उसके बाद एक नाउन आनी चाहिए, और नाउन बार बार मैं बोल रहा हूं सिंगुलर नंबर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। देखिए कैसे, कब होगा कब नहीं होगा। यदि मैं बोलूं शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल, यहां मैंने आर्टिकल लगाया है और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये गलत हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता, केवल तभी लगेगा जब ये एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करे और वो नाउन सिंगुलर नंबर हो और काउंटेबल हो, तभी लगेगा। तो ये गलत है। लेकिन यही यदि हम ऐसा सेंटेंस बोल दें, शी इज अ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ये जो गर्ल है नाउन, उसके बारे में बता रहा है। ये जो गर्ल है वो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, गर्ल्स नहीं लिखा है, इसलिए यहां हमने जो आर्टिकल लगाया है अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सही है। ठीक है, लेकिन यहां गलत है, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जब नाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव तो आर्टिकल लगेगा। इसका भी स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए।
अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ जाता है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। When a noun starts with a vowel, when a noun starts with a vowel, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ए ई आई ओ यू। When a noun starts with a vowel but it produces consonant sound, we use a, not an। जब कोई संज्ञा स्वर से शुरू हो लेकिन वह व्यंजन ध्वनि उत्पन्न करे तो वहां हम ए का प्रयोग करते हैं, एन का नहीं। जब कोई संज्ञा स्वर से शुरू हो, स्वर मीन्स ए ई आई ओ यू से शुरू हो, लेकिन वह व्यंजन ध्वनि, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है, उससे निकलती है, उत्पन्न करे, तो वहां हम ए का उपयोग करते हैं, एन का नहीं। ये अपवाद है बच्चों, एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए 99% टाइम यदि कोई नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तो हम एन का यूज करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जहां संज्ञा ए ई आई यू से स्टार्ट होगी लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगी, इसलिए वहां एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां यू से स्टार्ट हो रही है ये नाउन, राइट। यू जो है वो वोल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो है यू, इसका साउंड आ नहीं है। लाइक अम्ब्रेला, लाइक अनकाउंटेबल। इस वजह से यहां देखिए आर्टिकल जो लगा हुआ है अ यूनिवर्सिटी लगा हुआ है, ना कि एन यूनिवर्सिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ यूनिवर्सिटी। ये आप पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, और ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है यदि आप ऐसा बोलते हो दिस इज अ यूनिवर्सिटी। ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, 10th 12th बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा,
she is dash dash European. She is dash dash, sorry, यूरोपियन। यहां आप देखोगे जो नाउन है वो शुरुआत हो रही है ई से, राइट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका क्या आ रहा है, यू, यूरोपियन, राइट, यूरोपियन, ना कि एलिफेंट, ए आ रहा है कि एन एलिफेंट हो जाएगा। तो शी इज डैश डैश यूरोपियन, यहां आता है ए एन फिल करने के लिए, तो आप कर देना अ यूरोपियन। शी इज अ यूरोपियन। ओके, शी इज अ वन आइड मैन। देखिए स्टार्ट हो रहा है ओ से, लेकिन साउंड है वन, वा, वा आने की वजह से यहाँ जो आर्टिकल लगा है ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। दिस इज अ यूनियन, ये भी सही है, यू साउंड आ रहा है, राइट, ये भी सही है। तो देखिए बच्चों इसमें हमने लिखवाया है व्हेन अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वोल, नाउन किसी स्वर से शुरू हो बट इट प्रोड्यूसेस अ कॉन्सोनेंट साउंड, बट कॉन्सोनेंट साउंड वो प्रोड्यूस करती है, वी यूज ए, वहां हम ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते। और इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपके पेपर में भी आ जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है बच्चों, ठीक है, अदरवाइज 99% टाइम एन ही लगता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फोर्थ वन। जब हम किसी के पेशे या गुण की बात करते हैं बच्चों, प्रोफेशन या क्वालिटी की बात करते हैं, नाउन आना चाहिए वहां, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स कहलाते हैं जो नाउन के पहले ही यूज होते हैं, तो नाउन जरूर वहां होनी चाहिए, और सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन ए एन का यूज करना है। तो जब हम किसी के पेशे या गुण की बात करते हैं तब हम वहां ए एन का यूज करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। सचिन इज अ, सचिन इज अ क्रिकेटर। तो सचिन का जो प्रोफेशन है वो है क्रिकेट, सचिन इज अ क्रिकेटर।
राइट। लता, लता इज अ सिंगर। तो जो लता है उनके पर्टिकुलर प्रोफेशन क्या है? सिंगिंग, अ सिंगर। लता इज अ सिंगर, राइट। गुल्लू इज अ गुड बॉय। गुल्लू इज अ गुड बॉय, तो देखिए गुल्लू की हम क्वालिटी बता रहे हैं, बॉय, राइट। गुल्लू की तो यहाँ आर्टिकल लग गया, गुल्लू इज अ गुड बॉय। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ एन लग गया क्योंकि यहाँ साइलेंट एच है, वो आगे आपको हम पढ़ाएंगे क्यों लगा है। अभी हम बात कर रहे हैं गुड़ की, ईमानदार आदमी, तो यहाँ गुड़ की बात हो रही है, एन ऑनेस्ट मैन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, राइट। वी यूज ए एन इन exclamatory sentences if the noun is singular number। ठीक, हम हम विस्मयादिबोधक वाक्यों में ए एन का प्रयोग करते हैं यदि संज्ञा एक वचन हो तो। यदि संज्ञा एक वचन हो तो विस्मयादिबोधक वाक्य जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम ए एन का उपयोग करते हैं बच्चों, ए एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे आप बोलते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ बिल्डिंग आ रही है, नाउन जो एडिटिव है, नाउन बिल्डिंग के बारे में बता रहा है और बिल्डिंग एक ही है, तो यहाँ जो आर्टिकल लगा है वहां लगाना जरूरी है, तभी ये सही होगा। व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग बोल दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, बोल सकते हैं व्हाट एन आइडिया, एन लगेगा, आई से स्टार्ट हो रहा है, बोल से, व्हाट एन आइडिया। आगे आपको बताएंगे क्यों ऐसा हुआ, देखते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप।
व्हाट एन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ भी आई से स्टार्ट हो रहा है, एन लगेगा, इंस्टीट्यूट। व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, व्हाट अ बॉय, सीधे नाउन भी आ जाए तो वहां यूज करते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि नाउन प्लॉरल नंबर है तो फिर मत लगा दीजिएगा, जैसे आ जाए व्हाट अ बुक्स, क्या किताबें हैं, यहाँ बुक्स आ गया। हमने कहा था कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ नाउन एक और गिनी जा सके तो व्हाट अ बुक्स गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बुक प्लूरल नंबर है और आर्टिकल हमने लगा दिया एन। एन इंडेफिनिट आर्टिकल केवल सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ बुक्स प्लूरल नंबर है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है वी यूज ए एन बिफोर द verbs when we use them as nouns। कई क्रियाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो वर्ब भी होती हैं और वैसे नाउन भी होती हैं। तो जब हम वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं और वो वर्ब भी होती हैं, तो ये बताने के लिए ये जो नाउन है, संज्ञाएं हैं, ये वर्ब भी हो सकती हैं, तो उनके पहले हम आर्टिकल यूज कर देते हैं, ए एन का यूज कर देते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हम ए एन का प्रयोग क्रियाओं के पहले करते हैं जब हम इनका प्रयोग संज्ञाओं की तरह करते हैं। संज्ञा मतलब नाउन की तरह। वी यूज ए एन बिफोर द वर्ब्स, वर्ब्स के पहले भी ए एन का यूज हम करते हैं व्हेन वी यूज देम एज नाउन्स। एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आई गो फॉर अ वॉक, यहां आर्टिकल यूज हुआ है अ वॉक, क्योंकि ये वॉक जो है ये वर्ब भी है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल दीजिएगा, देखिएगा, ही हैड सम, ही हैड अ रेस्ट, ही हैड अ रेस्ट, उसने आराम किया, ही हैड अ रेस्ट। यहां रेस्ट का यूज हम नाउन की तरह कर रहे हैं, आराम, इसलिए हम लोग इसके पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं ही रेस्टेड, ही रेस्टेड, उसने आराम किया, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों
कि जब नाउन का वर्ब का यूज नाउन की तरह हम करें तो उसके पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं ताकि सामने वाले को पता रहे कि ये जो नाउन है ये वर्ब भी होती हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, बट एक एक दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, नंबर 7। We use an before Mr., Mrs., Miss when we don't know about a person apart from his or her. हम मिस्टर, मिसेस या मिस के पहले एन का प्रयोग करते हैं जब हम व्यक्ति के नाम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो बच्चों, जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा हमें कुछ ना पता हो उसके बारे में, तो ऐसे पर्टिकुलर मिस्टर और मिस और मिसेस के पहले हम वहां ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये बताता है कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसके नाम के अलावा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे आप ध्यान देते हैं यहाँ कोई वर्ड आता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पापा का फोन रखा है और पापा आपके बाहर कहीं गए हैं और आपके पापा का फोन बजा और आपने कॉल रिसीव किया क्योंकि पापा घर पे नहीं है, तो आपने कॉल रिसीव किया, सामने वाले ने बोला हेलो बोला, आपने उससे बात की, तो सामने वाले ने को आपने बताया कि पापा घर पे नहीं है, तो वो बोलता है कि पापा को बोल देना कि शर्मा अंकल ने कॉल किया था। अब आपने फोन डिस्कनेक्ट किया, आप शर्मा अंकल नेम के अलावा उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो अब आप जब पापा घर आएंगे तो आप ऐसा बोलते हैं कि कोई शर्मा अंकल ने आपको फोन किया था, कोई मिस्टर शर्मा ने आपको फोन किया था। तो जो कोई वर्ड आप बोलते हो तो ये बताते हो कि मैं केवल नाम ही जानता हूं, उन्होंने मुझे नाम बताया और कुछ नहीं जानता उनके बारे में। यदि आप आर्टिकल नहीं यूज करते हो तो आप ये बताते हो कि आप उस पर्सन के बारे में जानते हो, तो आप दोनों तरह से बोल सकते हो। यदि आप पर्सन को जानते हो तो आप सीधे बोलोगे मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू, तो मिस्टर गुप्ता को आप जानते हो कौन है मिस्टर गुप्ता। पर यदि आप ऐसा बोलते हो अ मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू, इट मीन्स आप नहीं जानते मिस्टर गुप्ता कौन है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो है एग्जाम्पल होगा
मिस्टर गुप्ता came to, तो यहां आपने आर्टिकल यूज किया है अ, मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू। क्यों आपने ये आर्टिकल यूज किया है? क्योंकि मिस्टर गुप्ता के नाम के अलावा आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि मिस्टर गुप्ता कौन है ना? आप ऐसा ही बोल सकते हो, मिस मिसेस मिसेस शर्मा कॉल्ड यू। कोई मिसेस शर्मा ने आपको कॉल किया था, तो आपने ये आर्टिकल यूज किया मिसेस शर्मा कॉल्ड यू। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों, यदि किसी पर्सन के बारे में आप नहीं जानते, केवल उसका नाम जानते हैं और कुछ नहीं जानते उसके बारे में, तो किसी से बताते हो कि उन्होंने ऐसा किया, तो आप मिस्टर और मिसेस और मिस के पहले आर्टिकल लगा दीजिएगा। और यदि आर्टिकल हटा देते हो तो इससे पता चलता है कि आप उस पर्सन को जानते हो, पहले भी आप उनसे बात कर चुके हो, मिल चुके हो, आपके घर आ चुके हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एट्थ वन, सॉरी, एट्थ नंबर का जो पॉइंट है उसे आपको ध्यान रखना है। वी यूज ए एन बिफोर द एनिमल्स which represent the whole species. We use an before the animals which represent the whole the whole species। स्पीसीज का मतलब होता है बच्चों पूरी प्रजाति। ध्यान रखिए, हम जानवरों के नाम के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, जो पूरी प्रजाति यूं
का प्रतिनिधित्व हम जानवरों के नाम के पहले एन का प्रयोग करते हैं जो पूरी प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे एनिमल्स बच्चों, ऐसे जानवर जो अपने पूरी प्रजातियों के बारे में बताते हैं, ऐसे जानवरों के नेम के पहले, ऐसे जानवरों के पहले हम ए एन का यूज करते हैं। नेम के पहले उनके हम ए एन लगाते हैं, ठीक है। वी यूज ए एन बिफोर द एनिमल्स विच रिप्रेजेंट द होल स्पीसीज, जो अपने पूरे प्रजाति के बारे में बताते हैं, होल स्पीसीज के बारे में बताते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल, तो हमने अ डॉग क्यों बोला? अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल, क्योंकि डॉग की जितनी भी प्रजातियां होती हैं उनको आप देखोगे तो नेचर से वो बड़े वफादार होते हैं। कुत्तों को आप एक दो रोटियां दे दो तो वो सारा दिन आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपके घर की रखवाली करते हैं, राइट। तो अ डॉग कहने का यही मतलब है कि डॉग की जितनी भी प्रजातियां हैं वो वफादार होती हैं, वो लॉयल होती हैं। इसी तरह से यदि हम ऐसा बोलें अ कैट इज अ डेंजरस एनिमल, अ कैट इज अ डेंजरस एनिमल, तो ये जो कैट है, अ कैट इज अ डेंजरस एनिमल, तो कैट की जितनी भी प्रजातियां होती हैं, आर्टिकल लगाने का रीजन यही है कि कैट की जितनी भी प्रजातियां होती हैं वो डेंजरस होती हैं नेचर से, बाय नेचर वो डेंजरस होती हैं, राइट। चाहे वो लॉयन हो, लॉयनेसेस हो, टाइगर हो, पैंथर हो, राइट। ये बिग कैट्स कहलाती हैं, छोटी कैट्स भी होती हैं, किटन्स होते हैं, वो सब नेचर से डेंजरस होते हैं, राइट, लॉयल नहीं। देखिए आ कैट बोलने का ही रीजन है कि कैट की सारी प्रजातियां इज अ डेंजरस एनिमल, तो यहाँ आर्टिकल आ लगा हुआ है बिकॉज ये जो एनिमल है कैट और डॉग, ये अपने पूरे जो स्पीसीज होती हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 जो आपको याद रखना है, वी यूज ए एन व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, रेट एंड मेजरमेंट। हम जब हम हम जब गति, दर और नाप तौल की बात करते हैं तब ए एन का प्रयोग करते हैं। We use an when we talk about
स्पीड, रेट और मेजरमेंट। जब हम नाप तौल गति की, स्पीड की, राइट, रफ्तार की, दर, रेट और नाप तौल की बात करते हैं बच्चों, तो वहां हम ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, wheat sells 10 rupees a kg. Wheat sells, गेहूं बिचता है, wheat sells 10 rupees a kg। तो यहाँ हमने आर्टिकल यूज किया है क्योंकि हम दर की बात कर रहे हैं। गेहूं बिकता है 10 रुपए की दर से, 10 रुपए किलो की दर से। 10 रुपीज अ केजी, 10 रुपए किलो की दर से। wheat sells 10 rupees a kg। यहाँ आप देख लीजिएगा, wheat sells 10 rupees a kg। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he earns rupees 500 a day। he earns, वह कमाता है, he earns, वह कमाता है, रुपीज 500, 500 a day, वह प्रतिदिन की दर से, वह एक दिन की दर से 500 रुपए कमाता है, वह हर दिन 500 रुपए कमाता है। he earns rupees 500 a day। he earns rupees 500 a day। he was driving at 60 kmph, किलोमीटर पर आवर, kilometers an hour, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों, he was driving 60 किलोमीटर एन आवर, राइट। ऐसा आप लिख सकते हो कि एमपीएच से हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन यहाँ हम ऐसा बोलते हैं he was driving at 60 किलोमीटर एन आवर। 60 किलोमीटर की स्पीड से वो चला रहा था, एक घंटे में 60 किलोमीटर। he was driving at 60 किलोमीटर, राइट, एन आवर। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, हिज सैलरी इज 10,000 10,000 a month। हिज सैलरी इज, उसकी वेतन है, हिज सैलरी इज 10,000 अ मंथ। 10,000 रुपए महीने की उसकी सैलरी है, महीने में उसे 10,000 रुपए मिलते हैं। हिज सैलरी इज 10,000 अ मंथ। तो यहाँ आप देखें आर्टिकल यूज हो रहा है। तो मैंने जैसा कि बात की, हम एन का यूज करते हैं जब हम स्पीड की बात करते हैं, दर की बात करते हैं, मेजरमेंट नाप तौल की बात करते हैं, तो वहां ए एन का हम यूज करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
स्टेप की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ध्यान से देखिएगा। Which one was going on? 10th. 10 done. 11th. We use N when a noun starts with a vowel. तो बच्चों, यदि हम उस अपवाद को छोड़ दें जो हमने आपको पहले बताया था, राइट, तो हम कोई नाउन यदि वोल से स्टार्ट हो, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो, तो उसके पहले हम एन का ही प्रयोग करते हैं। यदि हम उस अपवाद को छोड़ दे तो हम एन का प्रयोग करते हैं जब संज्ञा स्वर से शुरू होती है। तो जब कोई संज्ञा स्वर से शुरू हो, ए ई आई ओ यू इनसे शुरू हो, तो वहां हम एन का यूज करते हैं। यदि हम उस अपवाद को छोड़ दें तो ये हर जगह रूल इंप्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ एन। अब ये साउंड आना चाहिए, ए ई आई ओ यू, राइट। तो ये जो यू है ये आ साउंड, ये आ ओ ए ऐसे साउंड आने चाहिए। देखिए, आई सॉ एन, एन, ए साउंड आ रहा है, राइट, एन यहां लगेगा। ही हैड एन एप्पल, यहां भी ए आ रहा है, एप्पल, एन लगेगा। ठीक है। ही टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बच्चों, जब ये वोल साउंड से शुरू करें, वोल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, वोल से स्टार्ट हो, वोल साउंड भी प्रोड्यूस करें, तो आप वहां एन का यूज करिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लिखते चलिएगा। वी यूज एन, केवल एन का यूज होगा यहां। वी यूज एन बिफोर abbreviation which start with F, I,
एम एस एक्स एम एम एक्स ईडीसी। हम संक्षिप्त रूपों के पहले एन का प्रयोग करते हैं जो एफ एम एन एस एक्स आदि से हम संक्षिप्त रूपों के पहले एन का प्रयोग करते हैं जो एफ एम एन एक्स एस एक्स आदि से शुरू होते हैं। ये इन वर्ड से शुरू होते हैं जो संक्षिप्त रूप जो होते हैं बच्चों, इनसे यदि शुरू होंगे तो आप आंख बंद करके एन लगा दो, क्योंकि इनका जो साउंड होगा वो वोल साउंड ही होगा, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा आप, शी इज एन एम एल ए। देखिए आ रहा है एम, एन लगेगा, ही रजिस्टर्ड एन एफ आई आर, एफ एन लगेगा, ही रजिस्टर्ड एन एफ आई आर। आर यू एन एस पी, राइट, एस एन ही लगेगा, ही इज एन एन सी सी, एन एन ही लगेगा। तो देखिए बच्चों, ऐसे एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप जो एफ से स्टार्ट हो, एम से स्टार्ट हो, एन से स्टार्ट हो, एक्स से स्टार्ट हो, तो इनके साथ हम एन का यूज करते हैं। शी इज एन एम एल एन एम पी, राइट, आर यू एन एस पी, ही रजिस्टर्ड एन एफ आई आर। क्योंकि इसमें देखिए आप वोल साउंड से शुरुआत हो रहा है ना, इन अल्फाबेट्स की शुरुआत जो होती है वो वोल साउंड से हमेशा होती है, इसलिए इनके साथ हम एन का यूज करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। 13th नंबर, अभी हम केवल डेफिनेट आर्टिकल की बात, इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, अभी हम डेफिनेट आर्टिकल में नहीं पहुंचे हैं। 13th, we use an when the noun, when the word, noun नहीं हो, कोई भी वर्ड हो, the word
starts with silent H। कैपेसिटी, हम n, वी यूज n व्हेन द वर्ड स्टार्ट्स विद साइलेंट एच। कोई भी वर्ड है जो साइलेंट एच से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो वहां हम n का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब कोई शब्द साइलेंट एच से शुरू होता है, एच से शुरू होता है, तब हम वहां एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, तो यहाँ एच जो है, हॉनेस्ट हम नहीं बोल रहे हैं, ऑनेस्ट, एन लगेगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आई विल कम इन एन आर, हावर नहीं, आर। आई कम इन एन आर, साइलेंट एच है यहाँ, तो ये आर प्रोनाउंस किया जाएगा, इसलिए एन लग रहा है। मैं आऊंगा 1 घंटे में। इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी। यह मेरे लिए सम्मान की बात है, सम्मान का विषय है। इट्स एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि यहाँ साइलेंट एच है, नहीं लगेगा। बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मॉडर्न इंग्लिश में 2-3 वर्ड्स हैं जिनको हम प्रोनाउंस करना अब हमने बदल दिया है। पहले इस वर्ड को, होटल, इसे हम प्रोनाउंस करते थे होटल, ये ऐसे प्रोनाउंस किया जाता था पहले, लेकिन अब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं होटल। राइट, होटल। इसी तरह से एक वर्ड है, इसे हम प्रोनाउंस करते थे अम्बल, अब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं हम्बल। अब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं हम्बल। चलो, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं प्रोनाउंस करते, अब ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह एक वर्ड है हिस्टोरिकल, इस पहले हम इसको प्रोनाउंस करते थे
हिस्टोरिकल। अब इसके हम प्रोनाउंस करते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि होटल जब हम प्रोनाउंस करते थे इसके साथ पहले लगता था एन होटल, इसके साथ लगता था एन एम्बल, एन एम्बलमैन, इसके साथ पहले लगता था एन। लेकिन अब हम क्योंकि इसे होटल, इसको हम अम्बल, इसको हम हिस्टोरिकल नहीं प्रोनाउंस करते, हम इसे होटल, इसको हम हम्बल, इसको हम हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया है। ये प्रोनाउंसिएशन सही है, ये इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इसीलिए आजकल इनकी इसके साथ ये ना लग करके लगता है ए। अ होटल, अ हम्बल मैन, अ हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, ये चीज आज नहीं लगती है, आज ये लगता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये पहले लगता था लेकिन आजकल ये चीज लगती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। और ये आप समझ गए होंगे, साइलेंट एच हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी वर्ड्स उन्हें आप साइलेंट कर दो। हॉर्स है तो आप उसे ऑर्स कर दो, तो ऐसा प्लीज मत करिएगा। आपको उसको अच्छे से वर्ड को लर्न करना होगा, देखना होगा कि कहाँ साइलेंट एच आ रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल वहां पास यूज करना होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है एन, ए और एन, इनका यूज हमने पढ़ा है अभी। यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन का यूज हमने पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल हम कहाँ यूज नहीं करते हैं। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिखते चलिएगा, साथ में ही आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, कहाँ यूज नहीं किए जाते हैं? एन। पहला, when the noun is uncountable, जब संज्ञा अनगिनत हो। ठीक है, वहां ए एन का यूज नहीं होता है। वी डोंट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। एग्जाम्पल, he has a time, गलत हो जाएगा क्योंकि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंड, when the noun is plural number, जब संज्ञा बहुवचन हो। एग्जाम्पल,
आई हैव अ कार्स। ये जो नाउन है प्लूरल नंबर है, आर्टिकल यूज कर रहे हैं, कार्स नहीं यूज करेंगे। बिफोर ओनली फॉर ओनली एडजेक्टिव्स, केवल विशेषण के पहले हम नहीं यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ही इज अ माइजर, ये गलत होगा। यहाँ माइजर जो है एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल लगाना यहाँ गलत होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, फोर्थ, बिफोर द नेम ऑफ फूड, फूड के नेम के पहले ब्रेकफास्ट, डिनर, डिनर, बट बट लिख लीजिएगा, स्पेशल सेंस में बच्चों हम इसका यूज कर सकते हैं। बट अ सपर, अ ब्रेकफास्ट, was served to celebrate। स्पेशल सेंस में बच्चों यूज कर लेते हैं, अ ब्रेकफास्ट was served to celebrate, सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। ब्रेकफास्ट वाज सर्व्ड टू सेलिब्रेट। तो स्पेशल सेंस हम जब बात करेंगे तो वहां हम यूज कर देंगे आर्टिकल का, बाकी जनरल सेंस में यूज नहीं करते। नंबर 5, बिफोर प्रॉपर नाउन्स। एग्जाम्पल, मोहन इज प्लेइंग, ये सही है। यदि हम कर दे अ मोहन इज प्लेइंग तो गलत हो जाएगा। इट इज मंडे टुडे, यदि हम कर दें इट इज अ मंडे टुडे तो गलत हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल यदि लगा दोगे आप, यहाँ भी आर्टिकल लगा, यहाँ आर्टिकल लगा देंगे अ मोहन, तो मोहन क्योंकि प्रॉपर नाउन है, मंडे क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इनके पहले आर्टिकल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये सही है, राइट। बट हम ऐसा बोले आई हैव अ डिनर, मैं डिनर करता हूँ, ये गलत है। आई हैव अ डिनर गलत है, ठीक है। तो जनरल सेंस में जब हम ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सपर की बात करेंगे तो गलत होगा। बट स्पेशल सेंस में जब हम बात करें किसी ऐसे डिनर की या ब्रेकफास्ट की जो स्पेशल रहा हो, सबसे अलग रहा हो, किसी पर्पज के साथ वो खिलाया गया हो, तो हम यूज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल और उसके यूसेज। आई होप कि आपको इंडेफिनिट आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल का। कल हम लोग बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल की। हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल, उसके यूसेज कैसे होते हैं
और कब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए ढेर सारा शुक्रिया आपका। एंड आई होप कि इस वीडियो को वॉच करने से आपको भी बेनिफिट हुआ होगा। आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, आर्टिकल सही यूज ना होने से हमारा जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। कंपैटिटिव एग्जाम्स में भी आर्टिकल्स आते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अब जब भी बुक रीड करें, कहीं भी आर्टिकल मिले तो उसे अंडरलाइन करिए और समझने की कोशिश करिएगा। वंस अगेन हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।